एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, तो दूसरी तरफ शासकीय कार्यालय में बैठे सरकार के नुमाइंदे सरकार की साख को ही बट्टा लगा रहे हैं। ताजा मामला उमरिया जिले के नगर परिषद नौरोजाबाद के वार्ड नंबर 15 का, जहां पर नगर परिषद के द्वारा नमामि गंगे जल संवर्धन योजना के तहत रतिया तालाब का जल संरक्षण हेतु गहरीकरण कराया गया था। नगर परिषद के द्वारा जब तालाब का गहरीकरण कराया जा रहा था, तब तालाब से लगे खेतों के मालिकों ने नगर परिषद के इंजीनियर से मौखिक रूप से कहा था कि तालाब से पानी निकासी की व्यवस्था आप करा दीजिए, अन्यथा बरसात के मौसम में हमारे खेत में पानी भर जाएगा। किसानों के निवेदन करने के बाद भी नगर परिषद के इंजीनियर के द्वारा पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं कराई गई। जुलाई के माह में पहली बारिश होने के बाद वार्ड नंबर 15 के किसान सत्या देवी तिवारी, प्यारी बाई यादव, कोदू यादव के द्वारा अपने तालाब से लगे खेतों में धान का रोपा लगाया गया था, लेकिन बीते दिनों ज़्यादा बारिश होने के कारण रतिया तालाब से ज़्यादा पानी भर गया। तालाब में बारिश का पानी निकलने की व्यवस्था इंजीनियरों के द्वारा पूर्व में न कराए जाने के कारण तीनों किसानों के खेत में पानी भर गया। इस कारण पूरी धान की फसल डूब गई। इस कारण किसानों की धान की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। अगर पूर्व में नगर परिषद के इंजीनियर के द्वारा धरतिया तालाब के गहरीकरण के दौरान तालाब से पानी निकासी की उचित व्यवस्था कराई गई होती, तो आज किसानों की फसल बर्बाद नहीं होती। पूरा क्या समस्या है आपकी? रोपा पूरा बूढ़ गया है तालाब भरने से। कैसे डूब गया? तालाब में नाटे नहीं पानी निकालने की, तो हमारे खेत में सब भर गया। तालाब का निर्माण किसने कराया था? नगर पालिका कराए। किसकी लापरवाही है आपके खेत नुकसान होने में? नगर पालिका की होगी, किसकी? का मेरा नाम श्री प्रकाश तिवारी है। क्या कुछ समस्या है आपकी? समस्या ये है कि अभी नगर परिषद द्वारा तालाब की साफ़ सफाई करवाई गई और जो जहाँ से पानी निकलता था, ओवरफ्लो जहाँ से बना हुआ था, इंजीनियर साहब ने उसको बंद करवा दिया। बंद करवाने के बाद मैं और मेरा सहयोगी जो इसमें काम कर रहा है, सब के सब बोले कि पानी की निकासी बनवा दीजिए, नहीं तो हमारा पूरा खेत डूब जाएगा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक ठीक, ऐसा कह के वो चले गए। और अंत में ये हुआ कि हम अपना रोपा लगवाए। 3 एकड़ में रोपा लगा हुआ है, पूरा आप देख लीजिए पूरी तरह से पानी भर चुका है। और अब हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? अभी उसका लड़का खेत की तरफ जा रहा था, फिसल पड़ा। अगर वो न दौड़ता तो लड़के की भी मौत हो जाती। ये पोजीशन है हमारे खेत की, कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं, कुछ नहीं। लगभग कितनी लागत का रोपा आपने लगवाया था? अब वो 2-3 बोरी का रोपा था, जो 300-350 रुपए की एक बोरी आती, समझ में, तो वो लगवाए थे। और ट्रैक्टर भी की जुताई दिए, मतवाई दिए, और मजदूर लगे हुए थे, उनकी लगानी दिए। 15-20 हज़ार रुपये तो लगवाई दे चुके। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? लगभग 70-80 हज़ार का नुकसान हो गया। क्या कुछ मांग करते हैं आप? सरकार दे या नगर परिषद दे, या यहाँ जिन्होंने काम किया करवाया है इंजीनियर साहब ने, जिनसे हर बार हाथ विनती किया मैंने कई बार, और गया और उन्होंने बस हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। ये पोजीशन उनकी है कि वो नज़रअंदाज करते हैं और बोलते हैं भर जाएगा, तो तालाब के बगल में तुम्हारी ज़मीन क्यों है? उठपटांग बातें करते हैं। मैम, वार्ड नंबर 15 में धरतिया तालाब से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, धरतिया तालाब में जब तालाबों की सफाई अभियान चला था, तो उसमें मैं स्वयं गई थी देखने के लिए। जो वहाँ का बंधान है और जो आउटलेट है वो बहुत प्रॉपर नहीं था, तो हमने अपने इंजीनियर को जो कि निर्देशित भी किया था कि आप उसको व्यवस्थित करा दें। फिर एक बार और गए, उतना व्यवस्थित हुआ नहीं, तभी आज ये समस्या हुई। तो हमने उसमें इंजीनियर को नोटिस जारी किया है और वो काम तात्कालिक व्यवस्था बना करके उसको अभी तुरंत कराएंगे। किसानों का लाखों रुपए नुकसान हुआ है मैडम जी, तो क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी नगर परिषद की तरफ से? अब वो तो स्थिति का मुआयना करने पर ही स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि किसका कितना नुकसान हुआ है, और उसके लिए जो जिम्मेदार होगा उस पर कार्यवाही तो नहीं होगी। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।